अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है मैं अभी तक घर हूँ वो इसलिए क्योंकि मुझे है आज छुट्टी। तो मेरी मॉर्निंग जो है वो बहुत 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 ज़्यादा लेट हुई है, क्योंकि छुट्टी का यही तो मज़ा होता है कि आप सोते रहें दिन भर, मतलब जब जी चाहे उठ जाएं और ये जी हमारी मशीनें पड़ी हुई है, मतलब कि लोगों के बेड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी होंगी, लेकिन जो जिस घर में बीमार लोग रहते हैं ना उनको पता होगा कि ज़ाहिर बात है मशीनें मशीनें रखनी पड़ती हैं। खैर उसके बाद मैं उठ के आ गई थी बाहर, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने आपको अभी बताया कि जिस दिन आपको छुट्टी हो आप सोए रहते हैं, और वही सीन है कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना लेट हो चुकी हूँ यार। मतलब आज तो जो है ना सूरज चढ़ के सर पे वाकई आ गया है। इसकी रोशनी देखें कैसे मतलब आँखों में पड़ रही है, ऐसे जैसे कोई बदला नहीं ये ले रहा होता। और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि हमारे घर में तो मतलब चढ़ता ही सूरज आ जाता है, और वही सीन है आप लोग देख सकते हैं कि कैसे ना मतलब ऐसे लग रहा होता है जैसे इसने सिर्फ हमारे घर में ही जो है ना धूप देनी है। खैर, और बच्चों का हालात देखें, ये वहाँ से चढ़ के यहाँ तक मतलब क्या मिलता है इनको, अपनी टांगें तुड़वाने के बस इंतज़ाम किए हुए हैं इन लोगों ने। खैर उसके बाद जो है मेरा मूड हो रहा था मतलब नाश्ता मैं करूं, लेकिन अभी तक जो है ना रोटी रोटी तो बनी नहीं थी। तो मैंने जो है ना बच्चे को आवाज़ दी है, मैंने कहा चलो जी मैं ना कुछ मंगवा लेती हूँ खाने के लिए, लेकिन सुबह सुबह आप क्या खा सकते हैं। तो मैंने सोचा चलें कुछ बनाते हैं, तो मैंने ब्रेड मंगवा लिए, एक अदद मैंने अंडा मंगवा लिया। इससे मैंने कहा भाई ला दो, कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लूँगी ना, मतलब कि अंडा हो गया ब्रेड हो गया तो चलो अंडा मतलब मैं बना के तो उसके साथ ब्रेड खा लूँगी। जब तक खाना बनना है तब तक मुझे हौसला हो जाएगा, और बच्चे देखें कैसे मतलब जैसे इनका अपना बाज़ार है। और ये जी मेरा भांजा है क्यूट सा। मैं आई थी इस तरफ, मैंने कहा देखूं मतलब क्या कर रहे हैं इनके बच्चे, और ये माशाल्लाह से अभी सो के उठा है इसकी मम्मा आई हुई है अपनी मम्मा के घर। यानी कि लड़कियों का बस नहीं चलता कि सिर्फ रहें अपने मतलब अपने माँ बाप के घर पे रहें। लेकिन ये है कि मेरी मतलब कज़न की शादी गांव में हुई है ना, तो वो माशाल्लाह से आ जाती है, तो मैं इसको परेशान कर रही थी, और ये अभी एक्टिव नहीं है, अभी सो के उठा तो रोने ही लग गया बेचारा। तुम्हारा आ गया था मेरे लिए चीजी लेके। ये क्या है, किसने मंगवाया ये तो नमक है। मेरी चीज किधर है, वो पड़ी हुई है। अंडा लेके आया, पकड़ा दे मुझे। लाए लाए, हाँ जी, हमारे ब्रेड भी आ गए, हमारा अंडा भी आ गया। अब हम इनसे अपना नाश्ता तैयार करेंगे और चलें जी फिर करते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मम्मा आप वहाँ यहाँ से उठ जाएं। तो जी खैर उसके बाद हमारा ब्रेड श्रेड अंडा वंडा आ गया था, तो अब हम अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहे हैं कि मतलब मैंने ना अंडे में ये जो नमक मिर्च हल्दी डालने वाला सीन है ना, तो मैंने कहा आज जो भी हाथ में आता ना मैंने सारा कुछ ही डाल देना, कोई नहीं कुछ तो जायका आएगा ना। तो मैंने जी वही चीज़ें जो कि सारे लोग डालते हैं नमक मिर्च हल्दी डालकर ना, तो मैंने अपने फिर अंडे को ना चंगा फेंटा लगाया। उसके बाद मुझे भूख ही बहुत लगी थी। उसके बाद जी जल्दी से हमने सोचा आग जला के ना जल्दी से, बस मैंने कहा कच्चा पक्का जैसा भी होता है ना मतलब मेरा हो जाए। और मेरे घर वाले कह रहे थे कि रुक जा मतलब हम लोग खाना बना रहे हैं, मतलब रोटी रोटी बना रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं जी मतलब मुझे अब करने दें जो मैं कर रही हूँ। अब मुझे जो है ना रोटी पक भी जाए ना तो मुझे मुझे भूख नहीं है, अब मैंने बस यही खाना है। तो खैर उसके बाद जो है ना मैंने ऑयल डाला, 2 चम्मच ही बस मैंने डाले थे, क्योंकि आपको पता ही है कि एक अंडा है तो कितना को ऑयल लग जाएगा। और वैसे भी हमेशा मतलब मैं ज़्यादा डाल देती हूँ तो फिर वो जो है ना बचा रहता है, तो इसीलिए मैंने फिर 1-2 चम्मच ऑयल के डाले। उसके बाद जी हमने अपना अंडा जो है वो ऊपर डाला। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं जो है ना बड़ी सारी मतलब टिक्की बनाऊं, लेकिन बनती नहीं है। मतलब रीज़न ये है कि एक तो अंडा एक है, ऊपर से ये है कि यार आप उसे खींच खींच के कितना बड़ा कर लेंगे। लेकिन मेरी आदत है कि मैंने ना मतलब मुझे होता है कि बड़ी सारी ना जो है ना टिक्की बन जाए, मतलब अच्छी लगे प्यारी लगे। तो मैंने उसको फैला फैला के ना इतना लंबा चौड़ा कर दिया, मतलब कि मुझे ये भी था कि अब इसने टूटना ही टूटना है। लेकिन कभी कभी नहीं भी टूटती, मतलब मुझसे अच्छी बन जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जब मैं बनाती थी तब अच्छी नहीं बनती थी, लेकिन अब जो है ना मैं जब सोच लूँ कि अच्छी बन जाएगी तब टूटनी टूटनी। और आप लोग देख सकते हैं कि टूट गई है बेचारी। लेकिन खैर मैंने भी तो उसे इतना इतना मतलब खींच रही थी, उसने टूटना तो था ही।
खैर कोई नहीं, टूट गई, जो भी है जानी तो अंदर ही है ना। ये तो बस हमें क्रेज़ होता है ना कि हमारे खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी हो। प्रेजेंटेशन भी यार कोई चीज़ है, इसीलिए ना। खैर अंडा मेरा जो है वो तैयार हो गया था। उसके बाद आ गई मेरे ब्रेड की बारी। और मैंने ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि ऑयल लगाने से जो है ना ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और फिर खाए नहीं जाते। एक दो बार पहले मैंने ऑयल लगाने की गलती कर चुकी हूँ, तो वो मतलब जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी हैवी, जैसे ना खा के बंदे का ना दिल घबराने नहीं लग जाता, वो वाला सीन हो जाता है। तो मैं ऐसे ही ना इनको विदाउट ऑयल मैं बस इनको थोड़ा बहुत ना ऐसे गरम तवे पे ना कर लेती हूँ थोड़ा। और ये क्रंची क्रंची हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छे लगते हैं। ऑयल से तो हैवी हो जाते हैं, मैं ऑयल नहीं लगाती। उसके बाद जी खैर अब सारा कुछ बन गया है, तो चाय ना बने ये कहाँ पे लिखा हुआ है। चाय के बगैर तो नाश्ता पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो ब्रेड्स का हो, चाहे वो पराठे का हो, चाहे वो रोटी का हो, कुछ भी हो। चाय तो दिन में मतलब कह लें कि 70-80 बार भी मिलती है ना, तो आमीन है भाई, देते जाएं देते जाएं। लेकिन मिलती नहीं है ना। खैर हमारे घर वाले तो हिसाब रखते हैं, तूने सुबह चाय पी थी ना, तूने अब पी थी ना, तो संभाल के करना पड़ता है सारा कुछ। तो जी मैं चाय में पानी भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे पानी के बगैर चाय अच्छी नहीं लगती। ये जो नखरे करते हैं ना लोग के सिर्फ दूध वाली चाय, यार पानी डाल के भी अच्छी चाय बन सकती है। बस इतना है फ़र्क कि आपको बनानी आती हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दूध डाल के चाय बनाएंगे तो आपकी चाय अच्छी बनेगी, मैं इस चीज़ को मतलब नहीं मानती। खैर उसके बाद हमने अपना दूध पानी सारा कुछ डाल के, अब पत्ती मतलब डाल के, चीनी डाल के, तो सारा कुछ ना मैंने रख दिया। वैसे मैं चाय में नमक भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाला, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने अंडे में नमक थोड़ा मुझसे ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैंने इसीलिए अपनी चाय जो है वो विदाउट मैंने नमक बना ली। मैंने कहा चलें जी ऐसे ही ठीक है। फिर आपको पता है ना ज़्यादा नमक खाने से बंदे को ब्लड का मसला हो जाता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। खैर उसके बाद मेरी चाय जो है ना, मुझे शरारतें सूझ रही थी। वो जो होते हैं ना होटल्स वगैरह पे वो फांटा लगाते हैं ना ऊपर पौवा ले जाके, फिर मतलब चाय को नीचे गिराते हैं, तो भाई वो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे चाय नहीं गिरती। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो मतलब हमसे तो गिर जाती है, और मुझसे तो बिल्कुल गिर जाती है ना 100%। तो चाय मेरी का जो है कलर अच्छा आ गया था, और चाय जो है वो बन चुकी थी, बहुत अच्छे वाली चाय। उसके बाद जी मैं आ गई हूँ फ्रिज की तरफ, और ये बिस्तर वगैरह अभी तक ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है ना, तो अभी सो के उठे हैं, तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैंने सोचा जी मैं ना केचप पड़ी हुई थी, मैंने एक बार मंगवाई थी, तो मैंने कहा वो मुझे मिल जाए तो यार उसके साथ भी थोड़ा मज़ा आ जाता है। वो मुझे मिल ही नहीं रही, और जनाब वो किसी ने ऊपर चढ़ा के रखी हुई है, दसों पला इदा बेचारी दा ऊपर की काम। खैर उसके बाद जो है ना केचप मुझे मिल गई थी, वरना मुझे तो घबरा पैने लगा सी कि मेरी केचप पता नहीं किधर गई है। उसके बाद अब मैं अपने आ गई हूँ एक्सपेरिमेंट की तरफ। कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं है, मतलब मैं ऐसे भी ब्रेड उठा के ना अंडे के साथ खा सकती थी, लेकिन मुझे ना वो अच्छा नहीं लगता। मुझे ये होता है कि यार मतलब ऐसे ना कुछ अलग करूँ। और फिर मैंने जो है ना ब्रेड उठाए, उनके ऊपर ऐसे मैंने अंडा लगा दिया दोनों के ऊपर। कुछ मैंने इतना नहीं किया कि जो मैं मतलब कोई रेसिपी आपके साथ करूं। फिर बस उसके बाद मैंने केचप लगा दी, क्योंकि इससे ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। वैसे भी आप केचप के साथ अलग से अंडा लगा के खा सकते हैं, लेकिन वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने खाया है, ये नहीं कि मैंने वो ट्राई नहीं किया, मैंने किया है। लेकिन वो ना बस अजीब सा, जैसे बंदा रोटी रोटी खा रहा हो ना, वैसा सीन है। ये होता है कि चलो भाई कोई सैंडविच वगैरह खा रहे हैं, तो ऐसा सीन हो जाता है। तो बस यही सीन था जो मैंने कर दिया, और चाय भी साथ में मेरी तैयार हो गई थी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यार प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, तो मैंने अपना सारा जो है ना सजा सजू के रख लिया था। और मेरे घर वाले कह रहे हैं, अम्मियाँ कहती हैं ना कि पुत्त खा ला जाना तो ढिड च ही है, नखरे कर दी पई। लेकिन खैर मतलब मुझे होता है कि हर चीज़ तैयार करके फिर मैं आराम से बैठ के खाऊं। और ये मैंने सारा मतलब खुद ही खाया है, मतलब मैंने किसी को नहीं दिया, मुझे भूख ही इतनी लगी हुई थी। और वैसे भी मेरे घर वाले ऐसी ऊट पटांग चीज़ें नहीं खाते, वो मुझे कहते हैं कि तुम्हें ही मुबारक हो, और ऐसे घर वाले बड़ी किस्मत से मिलते हैं। खैर मेरा दूसरा जो है ना उसका एक पीस मम्मा ने ले लिया था मुझसे, तो फिर मैंने नाश्ता वगैरह अपना मैंने कर लिया था डन। और नाश्ता तो मैंने किया था, अब घर वालों ने भी तो उन्होंने रोटियां बनाई और सालन के साथ खाई। जैसा कि आपको पता है गांव में विलेजेस में होता है, ये शहर वालों के होते हैं कि वो लोग सुबह को सैंडविच वगैरह का मतलब नाश्ता करते हैं, ब्रेड जैम। लेकिन हमारे यहाँ जब तक हम लोग रोटी ना खाएं सुकून नहीं आता। और सच यही है कि अल्लाह ताला ने जितनी ताकत रोटी में रखी है ना, उतनी किसी चीज़ में नहीं रखी। उसके बाद मुझे भी भूख महसूस हुई, तो मैंने कहा यार मुझे भी एक रोटी दे ही दें। तो मैं रोटी पे ऑयल वगैरह नहीं लगाती, ये मैंने खुद ही नहीं लगाया, क्योंकि मुझे स्टमक प्रॉब्लम है, तो मुझे ऑयली जो है ना अच्छी नहीं रहती। और हमने मूलियाँ पालक बनाई थी, लोग तो आलू पालक बनाते हैं, लेकिन हमने मूलियाँ पालक और साथ में दही, यार मज़ा आ जाता है खा के।
खैर जी, उसके बाद खाना वाना हमारा हो गया था और अब जो है ना, आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं चावल बनाने लगी हूँ, मतलब प्याज वगैरह से अंदाज़ा लगा रहे होंगे, लेकिन मैं चावल बनाने नहीं लगी हूँ, मैं एक और एक्सपेरिमेंट करने लगी हूँ। और उसके लिए जी हमने प्याज जो है मतलब बारीक बारीक काट के ना, मतलब जो मैंने देखा था वही आपको बता रही हूँ, लेकिन इतने बारीक मुझसे काटे नहीं गए, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद जो है ना, ऑयल मैं बनाने लगी हूँ अपने बालों के लिए। मेरे बाल जो हैं बहुत बहुत ज़्यादा गिरते हैं यार, कुछ आप लोग ही बता दें इनका हल। मुझे तो जो मैंने देखा मैं वही बनाने लगी हूँ। ऑयल जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा ही डाल लिया था, मैंने कहा चलें जी मैं जो है ना इसको मतलब सेव करके रख लूँगी और फिर अपने बालों पे यूज़ करती रहूँगी। तो मैंने ऑयल डाल लिया। अब इसके बाद जो है ना, अब अपना एक्सपेरिमेंट आगे आगे करते जाएंगे। अब जो है ना, इस ऑयल को हमने उठा के रख दिया चूल्हे पे। अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, मतलब ये ठंडा था ना, मतलब रूम टेम्परेचर पे था। तो जी अब जो है ना, अगला इसमें एक और चीज़ शामिल होनी है। प्याज मैंने काट के रख लिए हैं। अब इसमें एक और चीज़ जाएगी और वो चीज़ है मेथी, जो हम लोग कड़ी वगैरह में, खाने वगैरह में भी यूज़ करते हैं। और वो मुझे मिल ही नहीं रही थी, पता नहीं घर वालों ने किधर रख दी। तो फिर मैंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया जी हमने तो कोने में छुपा के रखी हुई है। यार क्या हद है, मतलब मेरे घर वालों की हद है। उसके बाद जी हमारा जो है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए जो चीज़ें थी वो मेरी कंप्लीट हो गई हैं। सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए आपको। एक आपको देसी तेल चाहिए, आपको प्याज चाहिए, और ये है मेथी। मैं सूंघ के देख रही थी कि मेथी है ना मतलब मुझे नहीं पता होता इतना। मतलब यार कुछ चीज़ें होती हैं ना कि सब चीज़ों का एक जैसा ही कलर होता है, तो आपको नहीं मतलब कभी कभार समझ में आती, तो चेक कर लेना बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप गलत काम करें। और मैं तो नुकसान मशीन हूँ ना, गलत काम करने का मेरा ठेका है। खैर उसके बाद जो है ना, मैंने थोड़े 2 चम्मच तकरीबन मैंने ले लिए थे। उसके बाद अब मैं जो है ना अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ती हूँ और ये जो चीज़ें हैं ना अपने ऑयल में शामिल करती हूँ। तो सबसे पहले जो है हमने प्याज जो है ऑयल में शामिल करना है। और ये देखें मैंने कितना नुकसान किया है, आय हाय आय हाय आय हाय, गिरता गया गिरता गया। वो मैं आपको अच्छी तरह से दिखा भी नहीं पाई, मैं स्किप कर देना चाहती थी, लेकिन यार मैंने कहा आप लोग देख लें कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। देखें मैंने क्या हालत कर दिया बेचारे चूल्हे की। वो मतलब मुझसे माफ़ियाँ मांग रहा होगा, और मेरी जो माचिस है वो भी ख़त्म होगी, सिर्फ 2 तीलियाँ बची हैं। और हमारा एक्सपेरिमेंट तो बेचारा टूट फूट गया है सारे का सारा ही। खैर कोई बात नहीं, मैंने बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान किया है आज। उसके बाद मैंने आँच जो है वो बहुत ही हल्की कर दी। मैंने कहा अब इससे ज़्यादा और मैं क्या ही अपना नुकसान करवाऊँगी। तो जी खैर ये सब करते करते मुझे भूख महसूस हुई, तो मैंने कहा चलें जी मैं जो है ना शेक बना के पी लेती हूँ, बनाना शेक। तो थोड़ी यूनिवर्सिटी की यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो मैंने हर चीज़ जो है ना, जितनी क्वांटिटी में चाहिए थी मैंने निकाल के रख लिया। मैंने कहा गंद तो मैंने किचन में पहले बहुत मचा दिया, तो थोड़ी परहेज़ ही कर लें। तो जी खैर अपनी चीज़ें जो हैं वो मैंने बनाना जो है उनके मैंने पीस करके इसमें डाल लिए थे। मैंने 3 लिए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर मैंने सारे ले लिए तो घर वालों ने शोर मचाना है कि केले कितने गए ने। तो इसीलिए ना फिर मैंने 3 ले लिए। और ये चीनी जो है मैंने कम ही यूज़ की, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपको पता है कि बनाना जो है उनमें खुद शुगर होती है। और दूध जो है तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब, हाँ आधा किलो के करीब मैंने ले लिया, क्योंकि मैंने कहा चलें जी मैंने अकेले नहीं पीना है। और मैंने तो जी भर के पी लिया था, खैर जो बात है। उसके बाद अब ये बिल्कुल जो है तैयार हो गया है चक्कर निकालने के लिए। अब इसको हम चक्कर निकलवा के लाते हैं, क्योंकि भूख से बुरा हाल है। और इधर अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ एक नज़र घुमा लें, इसका क्या बेड़ा गर्क, या अल्लाह पता नहीं ये मेरे सर को लगाने के लायक रह भी गया है या नहीं। मैंने बेचारे का क्या हालत कर दिया यार। बनाने तो मैं अपनी तरफ से कुछ बैठी थी, लेकिन बन कुछ गया है। खैर कोई बात नहीं, मतलब जो भी है देसी तेल ही है, कुछ नहीं होता। उसके बाद जी हम लोग आ गए इसको चक्कर निकलवाने के लिए। तो ये बिल्कुल तैयार है, अब इसको चक्कर निकलवाते हैं, क्योंकि अब तो मुझे भूख से चक्कर आने लग गए हैं। यार बहुत भूख लगती है, पता नहीं क्यों मुझे घर रह के ना, जब मैं यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर लूँ, छुट्टी कह रही हूँ, छुट्टी हो ना, तो मुझे इतनी भूख लगती है, मेरा दिल करता है सारा दिन कुछ ना कुछ खाती रहूँ। और मैं आपको एक मज़े की आवाज़ सुनाती हूँ, आप सुने ज़रा। खैर जी उसके बाद हमारा जूस तैयार हो गया और मैं लेके आ गई थी रूम में। मैंने सोचा चलें जी साथ साथ हम लोग इंजॉय करते हैं, टीवी देखते हैं। ज़ाहिर बात है अब छुट्टी हो तो इसी तरह से हमने निकालनी होती है। तो मैंने साथ में टीवी ऑन किया और साथ में जो है अपना जूस इंजॉय किया, और बहुत ही मुझे मज़ा आया घर में गंद डाल के। खैर जी
जूस हमारा टेस्टी बहुत था। इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो यार आप लोग कमेंट अच्छे अच्छे किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।